महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर जिला न्यायालय में आज सुनवाई होगी। 22 सितंबर से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है आनंद गिरी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आया भारी मलबा। कुथनौर के पास बोल्डर आने से रास्ता बंद, हाईवे के दोनों ओर फंसे वाहन। राजधानी लखनऊ की हवा हुई खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, पूरे शहर में छाई है धुंध। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जेल में बंद अतीक की बेनामी संपत्ति जब्त करेगी ईडी, 12 खातों की जांच जारी। माफिया मुख्तार अंसारी के बाद अब उसके करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी। माफिया के करीबियों की संपत्ति की जानकारी जुटाएगी ईडी। माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगियों की अवैध संपत्तियों की जानकारी आई सामने। ईडी की पूछताछ में मुख्तार ने कई सहयोगियों और उनकी संपत्तियों की जानकारी दी। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसपी, बीजेपी समेत कई दलों के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल। एसपी ऑफिस में अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी इत्र। 2024 में 24 गंध वाला इत्र लॉन्च करेगी पार्टी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भागवान पर दिए बयान पर माफी मांगी। कहा, विपक्ष मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा। संजय निषाद ने विपक्ष पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन से विपक्ष हुआ हताश निराश। अखिलेश के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी ने ट्वीट के जरिए प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधा, लिखा, जहां चुनाव नहीं वहां श्रीमती वाड्रा को नारी से लगाव नहीं। छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। यूपी और उत्तराखंड सरकार ने छठ पर्व पर 10 नवंबर को घोषित किया अवकाश। छठ पर्व को लेकर महाराजगंज में भी जोर शोर से तैयारियां। सभी छठ घाटों पर जिला प्रशासन और नगर पालिका ने किए प्रबंध। घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। रायबरेली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, घाटों को किया जा रहा साफ, बाजारों में रौनक। चंदौली में छठ पूजा के लिए डीएम और एसपी ने किया तालाबों को निरीक्षण, तैयारियों का जायजा लिया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। कुशीनगर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, घाटों की साफ सफाई के साथ नई वेदियों का भी हो रहा निर्माण, लोगों में उत्साह का माहौल। सहारनपुर में भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज। छठ घाट का मेयर ने निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मथुरा में ब्रज उत्सव की तैयारियां तेज। कल से 19 नवंबर तक आयोजन होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बिजनौर में गंगा स्नान मेले की तैयारियां तेज। डीएम और एसपी ने लिया जायजा, जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी में धीरे धीरे बढ़ रहा ठंड का कहर, दिन और रात के तापमान में देखा जा रहा बड़ा अंतर। ठंड को देखते हुए सीएम ने सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया, रैन बसेरों में व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को दिया यूपी में गठबंधन करने का प्रस्ताव। कहा, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी करे चुनावी गठबंधन। उत्तराखंड में तेजी से हो रहे पलायन को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, पलायन हिमालय की गोद को किया विराम। फर्रुखाबाद में प्रेम के मामले में ससुर ने दामाद को उतारा मौत की घाट। हॉरर किलिंग के मामले की पुलिस कर रही तफ्तीश। कानपुर में दर्शनपुरवा बम्बा रोड पर नशेबाजी के विवाद में एक युवक की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के प्रतापगढ़ में आईएएस राकेश शुक्ला के भाई की हत्या, पैसों को लेकर विवाद में पीट कर मर्डर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी में शहर शहर आग का कहर। रायबरेली में रुई के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान, तो वहीं फतेहपुर में घर में रखा सामान जलकर आग। यूपी के सहारनपुर में अवैध संबंधों को लेकर ज्वेलर्स की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, प्रेमिका के पति पर हत्या का आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई, धू धू कर जली कार, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। मुजफ्फरनगर में 5 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की 18 साल पहले किया था धर्म परिवर्तन। गोरखपुर में ऑन ड्यूटी होमगार्ड की पिटाई का वीडियो वायरल, गार्ड पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर पिटाई की गई, मामले में 2 आरोपी हिरासत में। महाराजगंज में छठ पूजा को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, एसपी ने सुरक्षा एजेंसियों को जरूरी निर्देश दिए। बिजनौर में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर एक तस्कर को गिरफ्तार किया, करीब 1300 लीटर कच्ची शराब बरामद। लखनऊ में घर पर सो रहे एक व्यक्ति की हत्या का मामला आया सामने, मृतक की पत्नी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत हुई थी। अलीगढ़ में लापता मजदूर की गला खींचकर हत्या का मामला, रेलवे लाइन के किनारे मजदूर का शव मिला। मेरठ में 4 साल के मासूम की हत्या का मामला आया सामने, शव मिलने से हड़कंप, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से लूट का मामला, लगभग 8,50,000 रुपए लूटकर भागे बदमाश।
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आगरा में आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के घर छापा मारा, भट्टी और भारी मात्रा में लहन नष्ट किया। लखनऊ में पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया। फर्जी रेप में फंसाने के मामले में चल रहा था फरार। लखनऊ ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तारी की। भदोही में समाधान दिवस पर शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। गांव के प्रधान पर लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। मेरठ में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। 8 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ माल बरामद। संभल में जमीन के विवाद में महिला की हत्या का मामला है सामने। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी। अलीगढ़ में कार सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए से भरा बैग लूटकर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत, परिजनों में कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली के चकरिया गांव के बाद सवारी से भरी ऑटो में एक तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप सवार बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। चंदौली में सपा राष्ट्रीय सचिव ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, राजनीतिक रसूख बचाने के लिए रुकवाई सेना भर्ती। सहारनपुर में पुलिस ने बीजेपी नेता को हाउस अरेस्ट किया। मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे बीजेपी नेता। फिरोजाबाद में बटेश्वर मेले में घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। होला उस्ताद के घोड़े ने मारी बाजी। दोबारा घुड़दौड़ शुरू होने पर लोगों में उत्साह दिखा। आजमगढ़ में 6 साल की बच्ची के साथ 22 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात की दवा फैक्ट्री में हुए हादसे में आगरा के 3 युवकों की मौत। तीनों के शव पहुंचे आगरा, परिवार में हड़कंप। रायबरेली में रुई के गोदाम में भीषण आग। गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर में घर में लगी भीषण आग, गृहस्थी का सामान जलकर आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लगी। कार में बैठे शख्स ने कूदकर जान बचाई। रबुपुरा थाना इलाके की घटना। सोनभद्र के वन क्षेत्र घोरावल में दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। प्राथमिक इलाज के बाद तेंदुए को कानपुर जू भेजा गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर्स का सम्मान किया। कहा, कांग्रेस सिर्फ आशाओं की राजनीति कर रही। 6 विधायकों के संपर्क में होने के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी नेता मुरलीधर राव के बयान पर बवाल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, ब्राह्मण और बनिया का किया गया घोर अपमान। छत्तीसगढ़ की रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के 11 नए प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 2 हफ्ते में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ में रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में होगी कृषि और जल संसाधन विभाग की बैठक। धान का रकबा कम कर लाभ की फसल लेने का बनेगा रोड मैप। 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया। शाम को सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी। दुर्ग में स्थानीय कार्यक्रमों और मीटिंग में शामिल। सीएम गहलोत का आज जोधपुर दौरा। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस में करेंगे जन सुनवाई। प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण करेंगे। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान में बेरोजगारों का हल्ला बोल। निकाली तिरंगा यात्रा। कल यूपी में महापड़ाव की चेतावनी। सिद्धू के मुद्दे को जल्द सुलझाएगी पंजाब कांग्रेस की प्रभारी हरीश चौधरी। कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका बोले, विशेष सत्र में लिए जा सकते हैं अहम फैसले। पंजाब के बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में आतंकी जगतार सिंह तारा ने कबूला अपना गुनाह। कहा, बर्तनों से बनाई थी 94 फुट लंबी सुरंग। टीम इंडिया ने जीत के साथ खत्म किया T20 वर्ल्ड कप का सफर। नामीबिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जड़ा अर्धशतक। टीम इंडिया में खत्म हुआ कोहली और शास्त्री युग। आखिरी T20 मैच में विराट कोहली कर रहे थे कप्तानी। कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल भी पूरा हुआ। राहुल द्रविड़ की नियुक्ति पर रवि शास्त्री बोले, टीम को ऐसा कोच मिला जिनको एक शानदार टीम विरासत में मिली। अब स्तर और भी ऊंचा होगा। T20 में अब रोहित शर्मा कैच लेने के मामले में भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर। नामीबिया के खिलाफ 3 कैच लेकर सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा। इमरान सरकार का फिर यू टर्न। इस्लामाबाद में बनने वाले हिंदू मंदिर की मंजूरी रद्द की। जमीन देने से भी इनकार। अमेरिका ने 20 महीने बाद ट्रैवल बैन हटाया। अब अमेरिका जा सकेंगे भारतीय। वैक्सीनेट होने के बाद भी करना होगा नियमों का पालन। अफगानिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों से चिंतित हुआ अमेरिका। तालिबान के साथ दोहा में अगले दौर की वार्ता हो रही तैयारी। पाकिस्तान में आटा और चीनी के दाम आसमान पर। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 करोड़ के पार। डेल्टा वेरिएंट की वजह से अब भी 90 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित। कोवैक्सीन को ब्रिटेन से मिली मान्यता। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा, जिन्होंने कोवैक्सीन की दोनों डोज ली है उन्हें 22 नवंबर से वैक्सीनेटेड माना जाए। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में दिखाया गया गलत नक्शा। इमरान खान ने किया भारत को उकसाने का काम। चीन ने रेगिस्तान में अमेरिकी वॉरशिप के बनाए मॉडल। चीन कर रहा है प्रैक्टिस। चीन और अमेरिका के बीच कई मुद्दों को लेकर तनाव खड़ा। अमेरिका की ह्यूस्टन में रैप स्टार के एक म्यूजिकल शो में भगदड़ पर सुरक्षा विशेषज्ञ के बेतुका बोल। कहा, 50,000 लोगों को किसी को रौंदने से नहीं रोक सकते।
पाकिस्तान के वन विभाग की टीम ने एक डॉल्फिन को रेस्क्यू किया। पाक के सिंध प्रांत में इंदुस नदी में फंस गई थी डॉल्फिन। न्यूयॉर्क के 2 यूनिवर्सिटी में बम रखने की खबर से अफरा तफरी। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को सुरक्षा बलों ने खाली करवाया। बगदाद में इराक के प्रधानमंत्री ने अपने घर पर हुए ड्रोन हमले की निंदा की। विस्फोट से लदे ड्रोन से किया गया हमला। हमले में इराक के प्रधानमंत्री सुरक्षित। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिसंबर में करेंगे लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन। वर्चुअल समिट के लिए 100 से ज्यादा देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा। रिलैक्स मूड में दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की फर्स्ट लेडी के साथ बाइडेन सी बीच पर सैर करते हुए नजर आए। ग्लासगो में यूनाइटेड नेशन COP26 के खिलाफ प्रदर्शन। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने म्यूजिक और डांस के साथ विरोध जताया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर लोगों से राय मांगी। पूछा, टेस्ला के 10% शेयर बेचना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, बेच दीजिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया भरोसा। बोले 2 साल बाद सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बराबर होगी कीमत। कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन का ब्याज दर बढ़ाया। अब 6.55% में मिलेगा होम लोन। स्पाइस जेट अब नो कॉस्ट EMI पर टिकट देगी। आसान होगी हवाई यात्रा। अब किराए का भुगतान किस्तों में करेंगे यात्री। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला। अलॉट होने के बाद जमीन को बांट नहीं पाएंगे बिल्डर, न ही कर सकेंगे बिक्री। अब देश में बत्ती गुल का डर नहीं। बिजली क्षेत्र के लिए 27% बढ़ी कोयले की आपूर्ति। संकट से मिलेगी निजात। स्टेट बैंक के ग्राहकों को मुफ्त में मिलेगा 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। ये सुविधा बैंक के जनधन अकाउंट के खाता धारकों को दी जाएगी। पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर कंगना रनौत ने खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माता पिता और गुरु को श्रेय दिया। एकता कपूर को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। एकता ने पिता जितेंद्र के साथ साझा की तस्वीर। सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने जोरदार किक मारते हुए शेयर किया जबरदस्त वीडियो देखकर लोगों ने टाइगर श्रॉफ से दिशा की तुलना की। एक छोटे से वीडियो में सारा अली खान के दिखे कई सारे लोग फैंस कर रहे सारा के अंदाज की तारीफ। दुबई में अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी से हुई राखी सावंत की मुलाकात। और राखी ने अपने जुदा अंदाज में नाच गाकर जाहिर की खुशी। अभिनेत्री नरगिस फाकरी ने अपने नए वीडियो में दिखाया डांस का जलवा। वीडियो में जमकर थिरकती हुई नजर आई।